हाय जी। जी, ये तो हिंदी मूवी वाला निकला। पहचाना नहीं आपने? मैं नताशा। आपसे मेरी बात हुई थी हमारी। शादी तय हुई है हमारी। रियली आपको याद नहीं? कोई बात नहीं, काम यहाँ ज्यादा होता होगा ना। काम ज़्यादा की बात नहीं है। दरअसल इस कुर्सी पर बैठते ही हमें सबसे पहले यही सीखना होता है कि किसी को जल्दी से पहचानना नहीं है, वरना लोग पहचान का हवाला देकर अपना काम पहले निकालने की फिराक में रहते हैं। और वैसे भी सरकारी नौकरी लगते ही सब आपसे जान पहचान निकाल ही लेते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको ये तो याद है ना कि आपने मुझे यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, शादी तय हुई है हमारी, माँ ने बताया था। मतलब आपने मेरी फोटो देखते गुड चॉइस। हाँ, माँ ने देखी थी, उन्हें पसंद आई थी। और आपको? दरअसल माँ और मेरी पसंद अक्सर सेम ही होती है। ओके, ममाज बॉय हो आप। नाइस। क्यों, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी माँ की सारी बातें मानता हूँ? तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इट्स गुड। आई थिंक इट्स नॉट गुड। अब देखिए ना, मेरी भाभियाँ, इवन मेरी खुद की बहनें, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके पति उनकी माँ की सारी बातें माने। देखिए, अगर पति अच्छा हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मतलब पति अच्छा ना हो तो फर्क पड़ता है? मुझे ले लीजिए, मैं स्कूल से लेके कॉलेज तक आज तक किसी लड़की को अच्छा नहीं लगा। सबने मुझे रिजेक्ट ही किया है। कहती थी शक्ल देखिए अपनी। मैं नेचर और बिहेवियर की बात कर रही हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप मानती हैं कि मैं शक्ल से एवरेज औसत हूँ? हैं? देखिए, मेरे लिए लुक इतना मैटर नहीं करता है, पर मुझे तो लगा था कि आपने मुझे बुलाया है तो हम किसी अच्छी जगह लंच करेंगे, पर आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। 6 साल इस नौकरी के लिए तैयारी की है मैंने, कितने इंटरव्यू दिए हैं, तो 2-4 सवाल पूछना तो बनता है ना। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या मुझे नौकरी पे रखना चाहते हैं? हो सकता है कि शादी के बाद आपको घर के काम नौकरी लगने लगे और आप कहें कि मैंने आपको घर में नौकरानी बना कर रख लिया। मैं ऐसा क्यों कहूँगी, मुझे तो घर के काम करने अच्छे लगते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप शादी मुझसे कर रही हैं या मेरी सरकारी नौकरी से? क्या मतलब? मतलब कि आजकल के दौर में जहाँ लड़कियां कहती हैं कि उन्हें शादी के बाद भी घर से बाहर काम करना है, आप कह रही हैं कि आप घर के काम करेंगी? अच्छा, पति की कमाई से घर अच्छे से चल जाए तो फिर पत्नी को बाहर काम करने की क्या जरूरत? और वो आज़ादी, 4 दीवारी के बीच मेरा दम घुटता है वाली कहानियाँ? आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार खुल के बताएंगे? मतलब आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आपको घरेलू लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो आपका घर संभाले, और जब आपको ऐसी लड़की मिलेगी तब आप उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने बैठ जाएंगे। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपके परिवार को बिल्कुल वैसे लेके चले जैसे वो अपने परिवार को लेके चलती है, आपके माँ बाप की वैसे रिस्पेक्ट करे जैसे वो अपने माँ बाप की करती है। और जब वैसी लड़की आपके सामने बैठी है तो आपको यकीन नहीं आ रहा? एक सेकेंड, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं घरेलू नहीं हूँ? तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया भी है। मतलब आप में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आपके घर वाले मेरे घर वालों के मांगे बिना इतना दहेज देने को क्यों तैयार हैं? और इतनी महंगी जगह शादी क्यों करवाना चाहते हैं? कहीं आपके घर वाले मुझे या मेरे घर वालों को इम्प्रेस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और बात है? तो इसमें गलत क्या है? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ तो ये सब मेरी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। और शादी के कुछ साल बाद अगर मैंने दहेज में और कुछ कार बंगला ये सब मांग लिया तो? मतलब शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो वो और खूंखार हो सकता है। आप ऐसा नहीं करोगे, आई नो। यही सोचकर कई लड़कियों के घर उजड़े हैं, कई लड़कियों को जान से हाथ तक धोना पड़ा है, और इसमें हर बार गलती ससुराल वालों की नहीं, कई बार लड़की के खुद के घर वालों की भी होती है, जिन्हें आपकी तरह और आपके घर वालों की तरह ऐसा लगता है
कि उनका पति और दामाद ऐसा नहीं होगा। तो आप शादी नहीं करना चाहते हैं? ऐसा मैंने कब कहा? करना चाहता हूं, पर पहले सारी बातें क्लियर कर लेना चाहता हूं कि आप मुझसे शादी करिए, मेरी सरकारी नौकरी से नहीं। आई नो कि आपके घर वाले आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने एक अच्छी सरकारी नौकरी वाला दामाद चुना है। पर अपनी इस अच्छाई में वो मेरे अंदर लालच पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे एक जोड़ी में साधारण तरीके से अपने परिवार के लिए एक सदस्य और अपने लिए एक जीवन साथी की जरूरत है। सोसाइटी को दिखाने के लिए एक महंगे ब्रांडेड टैग वाली बहू की नहीं। देखिए, मैं यहां तक ना बहुत मेहनत और ईमानदारी से पहुंचा हूं। मेरी रिश्वत की शुरुआत मेरा दहेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत अजीब हूं ना? वैसे मेरा नाम भी अजीब है। मुझे तो लगता है कि शादी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। खैर छोड़िए, हमारी कैंटीन में ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी मिलते हैं अदरक की चाय के साथ। मतलब मैं चाय लवर हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। मैं भी।